दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हैं। सुख और दुख में बजरंग बली के दर पर नजर आते हैं। लेकिन बजरंग बली भक्त अरविंद केजरीवाल रामायण के अधूरे ज्ञान को लेकर निशाने पर आ गए हैं। केजरीवाल ने अपने बयान पर ना तो खेद जताया, ना कोई माफी मांगी, उल्टे बीजेपी पर कर दिया है पलटवार। बीजेपी को रावण का हितैषी बता दिया। दिल्ली की चुनावी रामायण आज जनहित की कवर स्टोरी है, देखिए। राम, लक्ष्मण, सीता, हिरण, रावण, हनुमान। रामायण के इन किरदारों की दिल्ली की सियासी पिक्चर में एंट्री हो गई है। पहले 48 घंटे का वो वायरल बयान सुनिए जो अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण प्रसंग का जिक्र करते हुए चुनावी सभा में दिया है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान में रावण और हिरण का जो कनेक्शन बताया वही उनके ट्रोल होने का कारण बन गया है। बीजेपी ने हमला कर दिया, कह दिया कि केजरीवाल सनातन का अपमान कर रहे हैं, फर्जी हिंदू होने के आरोप लगा दिए। सनातन का उनको ज्ञान नहीं, मारीच की जगह उन्होंने रावण कह दिया। तो इससे साफ पता लगता है कि चुनाव उनकी रग रग में बस गया है। उनको हर चीज चुनावी चश्मे से दिखाई देती है। तो ये केवल ढिंढोरा है जब वो राम मंदिर में जाते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो सियासी महफिल लूटने के लिए एक कदम आगे निकल गए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। केजरीवाल के बयान के लिए उपवास तक रख लिया। हमें जब भी किसी को पाप का प्रायश्चित कराना होता है तो हम उसका कष्ट खुद झेलते हैं। ये हर हिंदू धर्म में मान्यता है। हमने तो दिल्ली वालों के लिए उपवास रखा है कि ऐसे अधर्मी से मुक्ति मिले। ये अभी तक उस सोने के मुंह से बाहर नहीं आ रहे हैं जो इन्होंने शीश महल में कमाने का काम किया है। आज चुनावी हिंदू बने हुए हैं। केजरीवाल की पार्टी की सांसद और उनकी सहयोगी रह चुकी स्वाति मालीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा। विरोध की बहती गंगा में हाथ धोने कांग्रेस के नेता भी आए। कह दिया कि केजरीवाल को रामायण की जानकारी नहीं है। सभी जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि रावण साधु के भेष में आया था और सोने का हिरण के भेष में नहीं आया था। केजरीवाल पर हर तरफ से हमला हुआ तो बचाव में पूरी पार्टी आई। बीजेपी को रावण का वंशज बताते हुए पलटवार कर दिया। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामायण की गलत व्याख्या को सुधारने के लिए उन्होंने बीजेपी को रावण का हितैषी बता दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। रामायण के प्रसंग की इस पॉलिटिक्स पर महाभारत जारी है। केजरीवाल ने भूल सुधार तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी को तो मानो सियासी ब्रह्मास्त्र मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा था वो आपको शब्दशः बताते हैं। फिर जानेंगे कि इसमें उन्होंने कौन कौन से गलत फैक्ट दिए जिस पर विवाद गहरा गया है। केजरीवाल ने कहा कि एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोल गए कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनकर।
सीता मैया लक्ष्मण को बोली, हमको ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, ना मैया, भगवान राम बोलकर गए हैं, मुझे आपकी रक्षा करनी है। उन्होंने बोला, नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ। लक्ष्मण के पास कोई चारा नहीं था। लक्ष्मण चले गए और रावण भेष बदलकर सीता मैया का हरण करके ले गया। यह बयान अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में दिया। जबकि रामायण में जिस प्रसंग का जिक्र मिलता है उसके मुताबिक भगवान राम जब वनवास पर थे, केजरीवाल ने बयान दिया कि राम जी का खाने का इंतजाम करने के लिए वो जंगल में गए। जबकि प्रसंग में जिक्र इस बात का मिलता है कि माता सीता ने जंगल में सोने का हिरण घूमता दिखा तो राम जी से उन्हें लाने को कहा। इसके बाद भगवान राम हिरण के पीछे गए। केजरीवाल कहते हैं कि रावण सोने का हिरण बनकर आया, जबकि जिक्र इस बात का मिलता है कि सोने का हिरण बनकर मरीच नाम का मायावी राक्षस आया था। केजरीवाल ने बयान दिया कि सीता मैया लक्ष्मण को बोली कि हमको ये हिरण चाहिए, जबकि रामायण में इस बात का प्रसंग है कि हिरण के लिए सीता मैया ने भगवान श्री राम से कहा था। कहानी के मुताबिक हिरण का रूप धरकर आए मरीच नाम के मायावी राक्षस से पीछे भगवान राम धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़े और जब उसे बाण लगा तो उसमें लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसके बाद माता सीता ने लक्ष्मण जी को उनकी खोज खबर के लिए भेजा। जिसके बाद रावण भेष बदल कर आता है और माता सीता का हरण करके उनको लेकर जाता है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण का ये हिस्सा है। इसी हिस्से में हिरण और रावण को जोड़कर अरविंद केजरीवाल ने कहानी सुनाई। नतीजा हुआ कि सियासी बवाल मच गया। साधु संतों ने भी सवाल उठा दिए। अरविंद केजरीवाल को कुछ आता जाता ही नहीं, अपने आप जनता दंड दे देगी। हम तो दंड दे ही रहे हैं पर्याप्त। अरविंद केजरीवाल की पराजय होने वाली है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो धर्म के खिलाफ इस तरह की गलत बयानी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर डाली। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारा कि जो धर्म का ही गुड़ गोबर किए दे रहे हैं। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड 27 जनवरी को होना चाहिए। आप जब कोई गलत कोई बात कहते हैं तो आपको सुनने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं और उनको फिर वही बात सच भी लगती है। तो आप बोलें, धर्म के ऊपर बोलें, पर अच्छा बोलें। वैसे केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते फिरते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। खुद को हिंदू हितैषी दिखाने के लिए पिछले महीने पुजारियों को सैलरी देने का वादा किया। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इन्हीं वजहों से केजरीवाल की सियासी छवि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भी बनी हुई है। लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू तक सीमित कर दिया। साजिश करने वाले व्यक्ति का पोल पट्टी खुल गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, चुनावी हनुमान जी के भक्त बनने की कोशिश करते हैं। कल जो उन्होंने कहा वो माँ सरस्वती कृपा है कि उन्होंने राम की कहानी शुरू कर दी। रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे अरविंद केजरीवाल जैसे, जिनको पता ही नहीं था कि हम मरने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताकर हमलावर है, तो पलटवार आम आदमी पार्टी ने भी किया है। लेकिन सत्येंद्र जैन ने जो कहा वो आम आदमी पार्टी के लिए विवाद का नया कारण बन सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये बीजेपी वाले चुनावी मुसलमान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। क्या आपने मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी? बताओ, हद हो गई। तुम्हें प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ेगी बीजेपी वालों को? ये धर्म के अंदर पॉलिटिक्स लेके आ गए। रामायण के प्रसंग का ये विवाद चुनावी हिंदू बनाम चुनावी मुसलमान का हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।